हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरा नाम रघुवंशी वर्मा है और मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के बारे में। जो आपका पहला चैप्टर है वो है आपका अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे डेफिनेशन होता है आपका मैट्रिक्स का क्या होगा, और मैट्रिक्स के जो टाइप्स होते हैं, जैसे रो मैट्रिक्स होगा, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स क्या है, जीरो मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, ये सब चीज़ें हम इसमें क्या है डिस्कस करने वाले हैं। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। जैसे यूनिट मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, और आपका नेक्स्ट हुआ जैसे कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी डिस्कस करेंगे। और आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इसको भी डिस्कस करेंगे। कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो जो टॉपिक हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इस यूनिट में या इस वीडियो में, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। मैट्रिक्स ए थीटा ये क्या चीज़ होती है, ये भी बताएंगे आपको। और आपका यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है, और हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होती है, और आपका ये हो गया इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स क्या होती है ना। और आपका हो गया पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होती है। ये सारी चीज़ें अब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे इसका डेफिनेशन क्या होता है मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन होगा, अब मान लेते हैं हमारे पास क्या है, इस इक्वेशंस दिए हैं, समीकरण दिए हैं। तो यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है। तो जो कोफिशिएंट को ही अगर हम किसी रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से अगर लिख देते हैं तो वो हमारा कहलाता है मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 2 है, ये लिखा हुआ है। इसका 3 है तो ये 3 लिखा हुआ है। इसका ये 5 है तो ये 5 लिखा हुआ है। अब इस समीकरण की अगर हम बात करें, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं इसे। तो इसके जो कोफिशिएंट है वो है 4, 2, 5 और 7, वो ये लिखे हुए हैं। फिर इस तीसरा वाला अगर समीकरण माने इसको, तीसरा वाला समीकरण, तो इसके देखो कोफिशिएंट क्या है, 3, 4, 2 और 6। तो ये क्या है, आपका मैट्रिक्स बन जाता है। अब मेन चीज़ जो आती है, ये तो आपने इंटरमीडिएट में आराम से पढ़ा हुआ होगा। मेन चीज़ आती है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, m/n से इसको डिनोट किया जाता है। जहाँ जो ये m होता है वो आपको डिनोट करता है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रो। जो n होता है ये डिनोट करता है आपका नंबर ऑफ कॉलम्स, COLUM, नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट करता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये आपको जो अपना दिया हुआ है ना ये वाला मैट्रिक्स, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा आपका 3/4। अब 3/4 कैसे हो गया, देखो इसके अंदर रोज कितनी है, 3 है, 1, 2 और 3। अगर मैं कॉलम की बात करूं, कॉलम होता है वर्टिकल, है ना, और जो रो होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल तो ये हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, 3 है इसमें लाइन है। और वर्टिकल होता है ये वाली चीज़, ऐसे करके। तो ऐसे करके इसमें देखो कितनी है, 1, 2, 3, 4। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 3/4 का। ठीक है। और यहाँ पर देखो एलिमेंट जो होता है ना, एलिमेंट, जैसे अगर हम बात करें इस 5 की, तो इस 5 को कैसे नोट करेंगे, A14। 1 का मतलब हो गया पहली रो का कौन सा एलिमेंट, 4 नंबर का एलिमेंट। जैसे अगर मैं इस वाले 5 की बात करूँ, इस वाले 5 की, तो कैसे करेंगे, A23 दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट। अगर मैं इस 4 की बात करता हूँ तो कैसे करेंगे, A32 तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट। तो ये होती है आपकी फुल डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट अपना टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है अपना वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में।
तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है अपना, पहला नंबर पे आता है आपका रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स को कैसे पहचानेंगे कि ये मैट्रिक्स अगर मैं दिया है तो ये रो मैट्रिक्स है या नहीं। तो इसकी जो डेफिनेशन है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन रो, केवल कितनी रो हो, वन, यानी कि एक सीधी लाइन होगी इस तरीके से, अगर ऐसी है तो वो क्या है, रो मैट्रिक्स है। एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स, और कॉलम चाहे कितने भी हो सकते हैं। इसमें तो देखो आपको एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें क्या है, रो तो एक है पर कॉलम कितने हैं, 4। तो अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा अपना 1/4, 1/4 हो जाएगा। ये हो गया आपका रो मैट्रिक्स। अब बात आती है कॉलम मैट्रिक्स की। तो कॉलम मैट्रिक्स है तो मतलब इसके अंदर कितना, केवल और केवल एक कॉलम होना चाहिए। देखो इसके अंदर एक कॉलम है और नंबर ऑफ रोज चाहे कितनी भी हो सकती हैं। तो इसमें देखो रो कितनी है, 1, 2 और 3। तो ये होता है अपना कॉलम मैट्रिक्स। फिर आता है अपना नल मैट्रिक्स या फिर कहें जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एनी मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स है चाहे उसका ऑर्डर कुछ भी हो, अगर उसके जो एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हैं, जीरो हैं, उसे क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। चलिए अब अपना आता है नेक्स्ट टाइप आता है मैट्रिक्स का, और वो क्या होगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसको तो को पहचानेंगे कैसे कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। तो पहचानने का सीधा सीधा एक अपना जो लॉजिक होगा वो ये होगा कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जितने रो हैं उतने ही अगर उसमें क्या है कॉलम होते हैं, यानी ऐसे कह सकते हैं एकदम चौकोर होगा, नहीं लंबा होगा ना ही चौड़ा होगा, बिल्कुल चौकोर। क्या है, जितने उसमें रो हैं उतने ही उसमें क्या है कॉलम अगर हैं, तो वो मैट्रिक्स क्या होगी आपकी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट आता है अपना डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स कैसे पहचानेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स डायगोनल है या नहीं, है ना। तो देखो अगर कोई भी मैट्रिक्स ऐसा है जिसमें ये वाली चीज़ क्या है, जीरो नहीं है, बाकी सभी एलिमेंट क्या हैं, जीरो, यानी कि इस लाइन के अलावा ऊपर वाले हों चाहे नीचे वाले हों, ये एलिमेंट्स ये सब क्या हों, जीरो, केवल ये वाले बीच वाले एकदम सीधी लाइन वाला जो बिकट होता है ना, ये डायगोनल बोलते हैं इसे, है ना। जैसे अगर ये दिया हुआ है मैट्रिक्स की, दो कंडीशन क्या है, सबसे पहले तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। अगर वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो उसका जो डायगोनल होगा वो जीरो नहीं होगा, बाकी सब क्या होंगे, जीरो जीरो एलिमेंट होंगे, है ना। जैसे यहाँ पर आपको दिया है 3/3 ऑर्डर का, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, जिसमें देखो ये डायगोनल को छोड़कर बाकी सब क्या है, जीरो है, इसलिए इसका नाम क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। और नेक्स्ट आपका जो टाइप है उसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, है ना। अब देखो स्केलर मैट्रिक्स कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो देखो पहचानने का एक सिंपल सा जो अपना लॉजिक होगा वो ये होगा कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है अपने पास, ठीक है, उसके जो डायगोनल मैट्रिक्स हैं, जो डायगोनल एलिमेंट हैं, डायगोनल एलिमेंट वो सभी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। देखो डिफरेंस है डायगोनल मैट्रिक्स में और स्केलर मैट्रिक्स में। डायगोनल में क्या है कि एलिमेंट अलग अलग डिफरेंट हो सकते हैं बट जीरो नहीं होंगे। और स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, स्केलर जो मैट्रिक्स है उसमें क्या होगा कि डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो क्या है, सेम भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सेम, जीरो तो नहीं होंगे, ये तो प्रॉपर है, और जीरो के साथ साथ उसमें क्या है, सेम भी होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो मैट्रिक्स क्या है अपना, स्केलर मैट्रिक्स है। देखिए ये भी डेफिनेशन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया है कि अगर स्केलर मैट्रिक्स होगी कब, जब वो आई बराबर जे का मतलब क्या हो गया, इसका नाम अगर मैं बोलूँ तो क्या है, 1/A11 है, ये क्या है, A22 है, ये क्या है, A33 है, ये क्या है, A44 है। तो आई और जे के मान समान है, मतलब जब भी आई और जे की वैल्यू समान होगी, यानी कि डायगोनल की जो अगर बात होगी वो जीरो नहीं होना चाहिए, कोई कांस्टेंट होना चाहिए, वो भी सेम होना चाहिए, तब वो क्या हो जाती है अपनी स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपका जो टाइप है नेक्स्ट, वो है आपका यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, ये सिंपल है, बहुत ही इजी है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ यूनिट मैट्रिक्स इफ
ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट का मतलब क्या है, ये वाले एलिमेंट आर यूनिटी, यूनिटी का मतलब वन होना चाहिए, कितना, वन। एंड नन डायगोनल, नन डायगोनल का मतलब है डायगोनल को छोड़ के अलावा, यानी कि ये ऊपर वाले और ये नीचे वाले, वो क्या हो, जीरो होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपका, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो इसकी अगर मैं बात करता हूँ, अगर इसकी बात करें तो इसका ऑर्डर क्या है, ये 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और अगर इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। और आपका नेक्स्ट जो टाइप है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखो कैसे पहचानेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है। तो देखो सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड सिमेट्रिक इफ फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे, यानी कि अगर हम इसका क्या है ऑर्डर भी चेंज कर दें, मतलब कहने का ये हो गया कि जैसे ये लिखा हुआ है 1 और 2 और 1 ये लिखा हुआ है, अगर मैं क्या है रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देता हूँ, अगर रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देता हूँ, तब क्या है वो चेंज नहीं होना चाहिए मैट्रिक्स। अगर वो मैट्रिक्स चेंज हो जाता है तो वो सिमेट्रिक नहीं है, अगर चेंज नहीं होता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। देखो मैं इसी को चेंज करके दिखाता हूँ आपको कैसे करेंगे, देखना। रो को कॉलम बना रहा हूँ मैं, ये रो है, मैं इसको कॉलम में लिखूँगा ए एच और जी। अब ये वाले रो को मैं कॉलम में लिखूँगा एच बी एफ, और इस वाले में रो को क्या मैं कॉलम में लिखूँगा तो जी एफ और सी। देखो जैसा ये लिखा है सेम टू सेम ये लिखा हुआ है, मतलब ये वाला मैट्रिक्स क्या है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसे बोलते हैं ट्रांसपोज। ये जो ए के ऊपर बार, ए के ऊपर जो डैश लगा हुआ है ना, ये डैश, इसे बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, रो को कॉलम में और कॉलम को आप रो में चेंज कर दें, आपको सिंपली उसका ट्रांसपोज मिल जाएगा। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी उसी के बराबर आ जाता है तो वो मैट्रिक्स कौन सा हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। आप इसे याद रखिएगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो स्क्यू जब भी लगे ना, आप समझ जाइएगा कि इसमें माइनस का साइन आ रहा है। मैट्रिक्स के टॉपिक में अगर आप कभी भी स्क्यू लिखा देखें SKEW, अगर आपको लिखा मिलता है आप समझ जाइएगा कि ये नेगेटिव साइन की बात कर रहा है। जैसे अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, पहली कंडीशन क्या है कि अगर ए का ट्रांसपोज लेने पर, ए का अगर ट्रांसपोज लें तो वो -a के बराबर आना चाहिए, किसके, -a के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। चलिए इसने जो एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया है उसी को हम क्या है चेक करके देखते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो कैसे करते हैं, सिंपली आप रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दें। तो देखो मैं इस वाले रो को कॉलम में चेंज कर रहा हूँ, देखिए इसी मैट्रिक्स को हम क्या है चेक करेंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो देखो ये जो रो दिया है ना ये वाला, मैं इसको कॉलम में चेंज करूँगा तो 0 माइनस का H और माइनस का G, और इस वाले रो को मैं चेंज करूँगा तो H 0 माइनस का F, और इस वाले रो को कॉलम में चेंज करूँगा तो G F और 0। अगर मैं इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अगर मैं इसमें क्या कर देता हूँ माइनस का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे सेम टू सेम यही वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी, क्योंकि जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ आपका प्लस हो जाएगा, और प्लस है वहाँ माइनस का, तो यहाँ माइनस, ये प्लस और ये प्लस। देखो इसी के जैसा आपको मैट्रिक्स मिल चुका है। तो ये क्या होता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है आपका। और ये कंडीशन नंबर 1 है। ये कंडीशन नंबर 2 क्या है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। और क्या होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक में कि उसके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 भी होने चाहिए डायगोनल वाले। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ये होती है आपकी दो तरीके की, एक होती है अपर ट्रायंगुलर और दूसरी होती है लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर वो होगी जिसमें लोअर डायगोनल एलिमेंट्स का नीचे का पोर्शन क्या होगा 0,
और ऊपर वाले एलिमेंट्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि लोअर की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, बट अपर वाला क्या होगा, 0 के बराबर होगा। किसके? 0 एलिमेंट के बराबर होगा। ठीक है। और नेक्स्ट आता है अपना ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सेम जो भी पहले बता चुका हूँ मैं कि अगर हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दें तो अपना क्या बन जाता है, वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर देखो 2 3 4 ये दिए हुए हैं, ये रो में दिया है, वही उसने दिया देखो कॉलम में लिख दिया है। ये दिया है आपका रो में 1 1 0 5 और 1 0 5 उसने क्या है कॉलम में लिख दिया है। ऐसे यहाँ पर ये क्या है 6 7 8, उसने 6 7 8 किस में लिख दिया है, कॉलम में। कहने का मतलब ये हुआ रो को क्या बना दिया है, कॉलम। वो हो जाता है आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखिए सिंपली क्या है, अब मैट्रिक्स ए, यानी कोई मैट्रिक्स ए है, अगर वो क्या है ऑर्थोगोनल होगी अगर प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड द ट्रांसपोज ऑफ ए। यानी कोई मैट्रिक्स अगर ए है और उसका ट्रांसपोज क्या होता है आप जानते हैं, ए डैश होता है। इन दोनों का अगर प्रोडक्ट निकालें तो वो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो ये ए क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है। और जैसे ये दिया है यहाँ पे कि ए और ए का ट्रांसपोज का जो प्रोडक्ट है वो आई के बराबर आता है। अगर क्या है जो अपना मॉडुलस ऑफ ए है, जिसे क्या बोलते हैं साडेक, इसे बोलते हैं साडेक ऑफ ए, वो क्या है अगर 1 के बराबर है तो जो अपनी अगर ए का जो साडेक निकालेंगे अगर वो 1 के बराबर आता है तो ए क्या होगा, प्रॉपर मैट्रिक्स होगा। ठीक है। और नेक्स्ट है कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो कॉन्जुगेट क्या होता है, कुछ नहीं, जहाँ जहाँ किसी भी मैट्रिक्स में, जैसे कि कॉन्जुगेट एक्चुअली लिख लेगा ये उसका जिसमें जो एलिमेंट्स होंगे किसी भी मैट्रिक्स के वो क्या हो, आयोटा फॉर्मेट में हो, इमेजिनरी में हो, किसमें हो, इमेजिनरी में हो, तब इसका ये कॉन्जुगेट निकलता है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे आप जानते होंगे, जैसे अगर आपको z बराबर 1 नंबर दिया है x प्लस आई बाई, तो इसका z बार जो कॉन्जुगेट होता है वो कैसे निकलेगा, सिंपली i के बगल से क्या लगा देंगे, माइनस का i, तो x माइनस का आई पाई हो जाता है। ऐसे ही सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, 1 प्लस आई है तो यहाँ पर 1 माइनस आई कर दिया। ठीक है, 1 प्लस आई की जगह 1 माइनस आई कर दिया, और 2 माइनस 3 आई की जगह 2 प्लस 3 आई कर दिया। यहाँ पर माइनस था ऑलरेडी तो यहाँ प्लस कर दिया। यहाँ पर देखो प्लस का है, यहाँ माइनस का कर दिया, ये माइनस का है तो यहाँ प्लस का कर दिया। ये होता है कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, जहाँ जहाँ आयोटा अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव में चेंज करेंगे और नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे। अगर ऐसा आप कर देते हैं तो आपको मिलेगा कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मैट्रिक्स ए थीटा। इसको एक्चुअली बोलते हैं ट्रेंजुगेट। क्या बोलते हैं, ट्रेंजुगेट मैट्रिक्स। तो अगर आपसे ट्रेंजुगेट मैट्रिक्स पूछा जाता है तो आप कैसे निकालेंगे, आप क्या करें कि जो भी मैट्रिक्स आपको दी है उसका आप क्या निकालें, कॉन्जुगेट निकालें, और कॉन्जुगेट का आप क्या है, ट्रांसपोज ले लें। कॉन्जुगेट का आप क्या करें, जैसे कि आपने लिया ये कॉन्जुगेट ले लिया और कॉन्जुगेट का उसने क्या ले दिया, ट्रांसपोज। तो जो कॉन्जुगेट का जो ट्रांसपोज होगा वही क्या हो जाएगा, ट्रेंजुगेट, वही क्या हो जाएगा, ट्रेंजुगेट। आपने क्या निकाला है इसका, आपने निकाला है कॉन्जुगेट, उसका ट्रांसपोज ले लिया आपने, ये हो जाता है आपका ट्रेंजुगेट। जैसे यहाँ पर देखो ये ए दिया है, इसका कॉन्जुगेट उसने देखो ये निकाल दिया, यहाँ जहाँ प्लस था वहाँ पर उसने माइनस कर दिया, माइनस था वहाँ प्लस कर दिया। फिर उसने क्या किया, ट्रांसपोज निकाला है। ट्रांसपोज मतलब ये रो थी उसने ये कॉलम बना दिया है, ये भी रो थी उसने ये वाला कॉलम बना दिया है। ये हो गया आपका ट्रेंजुगेट ऑफ ए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यूनिटरी मैट्रिक्स। देखो यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है, कुछ नहीं है, ये सिंपली जस्ट बिल्कुल ऑर्थोगोनल की तरह है। ठीक है, तो आपको देखो जैसे कि आपको पूछा गया है यूनिटरी मैट्रिक्स कौन सी, मतलब
होगी या नहीं होगी, है ना। तो कैसे देखो चेक करते हैं। अगर ए का ट्रांजुगेट का ए से ही प्रोडक्ट करते हैं हम, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, उसी का मैं क्या कर दूँ, ए के ट्रांजुगेट से मल्टीप्लाई, और मुझे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है तो वो जो ए होगा ये आपका होगा यूनिटरी मैट्रिक्स। ये क्या हो जाएगा, यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे देखो ये दिया है ए और ए का ये ट्रांजुगेट है, इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर आपको मिलेगा आई। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट है हर्मिटियन मैट्रिक्स। देखो हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होगी, देखो अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि ये सारी प्रॉपर्टी जो चल रही हैं वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए चल रही हैं, है ना। इज कॉल्ड हर्मिटियन मैट्रिक्स इफ एवरी आई जेथ एलिमेंट, यानी कि आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स जेथ एलिमेंट। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी मैट्रिक्स अगर है, ठीक है, उसका आप क्या निकालें, कॉन्जुगेट निकालें। ठीक है। और कॉन्जुगेट निकालने के बाद अगर उनके सारे एलिमेंट्स क्या हैं, बराबर बराबर आते हैं, ठीक है, अगर बराबर बराबर वो आ जाते हैं तब हम कहेंगे कि हाँ ये हर्मिटियन मैट्रिक्स है। जैसे ए ये है, मान लिया मैंने ए ये दिया है, ए बराबर ये दिया है, अब मैं इसका क्या निकाल लूँ, कॉन्जुगेट निकाल लेता हूँ। ठीक है। तो देखो कॉन्जुगेट अगर इसका निकालेंगे तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस हो जाएगा, तो आप माइनस ले लीजिए, और लेने के बाद उसका ट्रांसपोज निकालेंगे आप। सबसे पहले क्या करेंगे, ए का कॉन्जुगेट निकालेंगे, ए का कॉन्जुगेट निकालने के बाद आप इसका टेस्ट निकालेंगे, टेस्ट मतलब ट्रांसपोज, और वो ट्रांसपोज जो होगा वो इसी के बराबर आएगा। जब ऐसी कंडीशन बनती है, यानी कि ये इसके बराबर हो जाता है, तब मैं कहूँगा कि ये वाली चीज़ हर्मिटियन मैट्रिक्स है। ठीक है। और अगर एग्जांपल देखना चाहें आप, देखिए कैसे देखेंगे। जैसे और समझने की अगर देखें, इसको चेक करें तो कैसे चेक करेंगे, देखो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर मैट्रिक्स ए टू बी हर्मिटियन क्या है कि ए बराबर हो जाए आपका ए के ट्रांजुगेट के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया ये तो, कि आपको क्या करना है डायरेक्ट, जैसे कि ये ए है, मैंने अभी अभी बताया ऊपर जस्ट यही कि ए का आप पहले क्या निकालें, कॉन्जुगेट, और उसका आप ट्रांसपोज निकालें। तो अगर दोनों बराबर होते हैं तो मैं इस ए को क्या कहूँगा, हर्मिटियन मैट्रिक्स। और अगर यहाँ पर ही ये आपसे आप पूछा जाता है कि इसका स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होगा, मतलब ये स्क्यू हर्मिटियन है या नहीं है, देखो दो कंडीशन बनती हैं। क्या बनती हैं, दो कंडीशन बनती हैं। पहला हर्मिटियन, दूसरा स्क्यू हर्मिटियन। देखो हर्मिटियन में क्या होगा कि ए बराबर होगा आपका ए के ट्रांजुगेट के बराबर, ठीक है, और स्क्यू हर्मिटियन क्या होगा, ए का ट्रांजुगेट बराबर होगा माइनस ए के। अगर ये कंडीशन होती है माइनस वाली, अगर माइनस वाली आती है तो स्क्यू हर्मिटियन है, अगर प्लस वाली आती है तो ये हो जाएगा आपका हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो आप इसको बहुत ही बारीकी से देखेंगे, इसको याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है आपका इंडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। देखो ये कैसे चेक करेंगे, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, अगर आपको इसका स्क्वायर निकालना है और दोनों ही चीज़ें क्या हैं, बराबर आ जाती हैं, तब उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये जो ए मैट्रिक्स दिया है वो क्या है, इंडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है। ये कोई ये ए दिया है, आप इसे चेक कर सकते हैं, नोटबुक पर करके देख सकते हैं। ये जो ए दिया है और ये ए स्क्वायर जो दिया है, अगर ये कंडीशन बराबर हो जाती है तब हम कहेंगे कि ये जो ए दिया है वो क्या है, इंडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है। अब दूसरा क्या आता है, पीरियोडिक मैट्रिक्स। A matrix A will be called periodic matrix if A की पावर k प्लस 1 बराबर आता है A के। कहने का मतलब है कि k कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स है जैसे कि A की पावर 3, मतलब A की पावर 2 प्लस 1, जहाँ पर 2 क्या है, 2 आपका क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर ऐसा होता है, ये बराबर A की आ जाता है, तब आप कहेंगे कि जो ए दिया है वो क्या है, पीरियोडिक मैट्रिक्स है। पीरियोडिक का मतलब हो गया उसका मल्टीप्लाई करते जाएं तो लौट के बार बार वही मैट्रिक्स मिलती जाए। जैसे कि सेम ऊपर वाले में दिया गया है ना यहाँ पर कि ए मल्टीप्लाई ए बराबर ए, ऐसे ही ए मल्टीप्लाई डॉट 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 डॉट
और बार बार मल्टीप्लाई करने पर क्या मिले, हमें ए ही मिलता है, तब उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये पीरियोडिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है आपका निलपोटेंट मैट्रिक्स। अब देखो निलपोटेंट मैट्रिक्स का है, नील जैसे यानी कि जीरो, मतलब कहने का ये हुआ का मैट्रिक्स विल बी निलपोटेंट मैट्रिक्स अगर ए की पावर के बराबर क्या है, आपको जीरो देता है। अब के क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे कि ए स्क्वायर है बराबर जीरो हो, है ना, ए की पावर 3 बराबर जीरो हो। ए की पावर 3 का मतलब क्या है, ए मल्टीप्लाई ए, 3 बार प्रोडक्ट उसका। अगर ऐसा होता जाता है तो वो क्या होगा आपका निलपोटेंट मैट्रिक्स होगा। जैसे यहाँ पर ए बराबर ये दिया है और ए स्क्वायर बराबर ये दिया है, ठीक है। तो देखो ए बराबर तो ये दिया है, ये जीरो नहीं है, बट ए स्क्वायर बराबर जो दिया है वो क्या आपका जीरो आया है। कहने का मतलब हुआ कि ए जीरो नहीं है, ठीक है, बट उसका जो स्क्वायर है वो क्या है आपका जीरो दिया गया है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि ए जीरो नहीं है, बट ए की जो पावर्स में इंटीजर्स में चलेगा, जैसे कि ए क्यू है, ए की पावर 10 अगर मैं बात करता हूँ, ये भी अगर जीरो आता है तब हम कहेंगे ए जो दिया है मैट्रिक्स ए वो क्या होगा आपका निलपोटेंट मैट्रिक्स होगा, ठीक है। इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट है इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स क्या होती है, अ मैट्रिक्स ए विल बी कॉल्ड एन इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स अगर ए स्क्वायर बराबर ए की पावर 2 बराबर आपको क्या दे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे। ए टू दी पावर अगर ए आता है तो वो होता है इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स। अगर ए की पावर 2 बराबर आपको आई मिलता है तब आप कहेंगे कि ये क्या है, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स है, ठीक है। और जो यूनिट मैट्रिक्स होती हैं वो सभी क्या होती हैं, आपकी इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स होती हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ए की जैसे ये आपको दिया है, ये आपको दिया है 1 0 0 1, अगर आप इसका मल्टीप्लाई इसी से कराएंगे तब आपको ये क्या मिलेगा, आयोटा ही मिलेगा, मतलब इमेजिनरी इसको कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है इक्वल मैट्रिक्स। अब देखो इक्वल मैट्रिक्स क्या होगी, टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल, अगर इक्वल होंगी अगर दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। जैसे अगर 3/3 की है तो 3/3 होना चाहिए, 4/3 की है तो 4/3 होना चाहिए, उनका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, सेम। सेकंड कंडीशन है द एलिमेंट इन द करस्पॉन्डिंग पोजीशन आर इक्वल। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर ये दिया गया है कि ये क्या है, इक्वल मैट्रिक्स हैं ए और बी, क्योंकि देखो यहाँ 2 है तो यहाँ भी सेम 2 है, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ अगर 4 है तो यहाँ भी 4 है, तो ये क्या है, इक्वल मैट्रिक्स हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो सिंगुलर मैट्रिक्स कैसे पहचानेंगे, इफ द सिंगुलर मैट्रिक्स है इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो, अगर उसका साडिक किया जाता है जीरो, जैसे 1 2 और 1 2, अगर मैं इसका साडिक निकालता हूँ तो वो आएगा जीरो, तो ये जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ये वाली कौन सी वाली, ये वाली मैट्रिक्स 1 2 1 2, अगर इसका साडिक निकालेंगे तो वो कितना आएगा, जीरो। अब जीरो आया तब के कंडीशन में वो क्या होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। और नेक्स्ट है, ये आपको एग्जांपल दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड a विद द सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो देखो कैसे करेंगे इसको, देखो ये एलिमेंट है, ये बराबर दिया है तो ये इसके बराबर होगा, मतलब x + 3 बराबर 0 बराबर, यहाँ से निकाल लें तो x बराबर -3, देखो ये इस चीज़ के बराबर होगा, है ना, ये हो जाएगा 2y + 3 बराबर -7, और यहाँ पर ये x है और x का वैल्यू कितना दिया, -3, ये -3 उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका, y बराबर -5, नहीं ये प्लस हो जाएगा तो ये प्लस का -2 आएगा, -2। अच्छा, अगर इसको मैं इसके बराबर कर दूंगा तो यहाँ से आएगा z बराबर 4, अब मैं इसको इसके बराबर कर दूंगा तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 4a - 6 बराबर 2a,
इसको इधर लेके आएंगे आप तो 2a बराबर 6, तो यहाँ से फाइनली क्या निकलेगा, a बराबर 3। ये इसकी इक्वेशंस की क्या है, सॉल्यूशंस हो जाएंगे, जैसा कि ये इधर दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर प्रॉपर वे में दी गई है, देखो ये। ठीक है, जो भी मैंने करके दिखाया यहाँ पर पीछे, इसको सॉल्व करने पर ये आया, इसको सॉल्व करने पर ये आया, इसको सॉल्व करने पर ये, तो ये आपको सारी वैल्यूज यहाँ पर मिल गई हैं। तो आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए हमारे साथ और कंटिन्यू करिए अपनी पढ़ाई। पूरे सिलेबस को हम कंप्लीट कराएंगे इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच।